प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें आज हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन पर, और सबसे पहले बात करेंगे प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों की। प्रबंध लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने से है। इसके संबंध में हेनरी फोयल ने जो कहा है, हेनरी फोयल के अनुसार प्रबंध से अभिप्राय पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण से है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के सभी कार्यों में सहायता करता है। अब प्रबंध लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला है नियोजन में सहायता। निर्धारित या भावी उद्देश्यों के लिए क्या करना चाहिए, इसे तय करना नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भविष्य के पहले सोचने की प्रक्रिया को ही नियोजन कहा जाता है। व्यवसाय के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध को कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। इस कार्य में प्रबंध लेखांकन से पर्याप्त सहायता मिलती है। उत्पादन, क्रय, विक्रय, पूंजी विनियोग, रोकड़ तथा अन्य आवश्यक तथ्यों के पूर्वानुमान प्रबंधकों को सही नीति निर्धारित करने व उनके आधार पर लाभप्रद योजना बनाने में सहायता पहुंचाते हैं। प्रबंध लेखापाल लागतों, मूल्यों, विक्रय, उत्पादन, आय तथा लाभ के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करके सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में प्रबंध की सहायता करता है। प्रबंध लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है संगठन में सहायता। प्रत्येक प्रबंध अपनी संस्था तथा विभाग को सर्वोत्तम ढंग से संगठित करने का प्रयत्न करता है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के मध्य दायित्वों का बंटवारा तथा अधिकार रेखांकन, ये दोनों कार्य संगठन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। प्रबंध लेखांकन संगठन के इन दोनों कार्यों में प्रबंध की सहायता करता है। प्रबंध लेखांकन बजट तथा लागत केंद्रों पर अधिक बल देता है। बजट व लागत केंद्रों के माध्यम से दायित्व का बंटवारा किया जा सकता है तथा दूसरी तरफ विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर ज्ञात करके प्रत्येक लागत केंद्र या बजट केंद्र की प्रभावशीलता एवं लाभदायकता की जांच की जा सकती है। जांच के आधार पर ही कमजोर विभाग या केंद्र को सुधारा जा सकता है। प्रबंध लेखांकन का तीसरा उद्देश्य है समन्वय में सहायता। प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीन होने वाली विभिन्न क्रियाओं में एक सूत्रता स्थापित करने की चेष्टा करता है, ताकि संस्था तथा संबंध विभाग के समस्त अंग प्रत्यंग अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित होते हुए अधिकतम कार्यकुशलता एवं लाभप्रद सिद्ध हो सके। प्रबंध लेखांकन इस कार्य में प्रबंध की पर्याप्त सहायता करता है। उदाहरण के लिए विक्रय व उत्पादन में उचित समन्वय होना चाहिए। नियोजित उत्पादन से उचित वित्त, कच्चा माल व श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। बजट प्रणाली के माध्यम से संस्था के विभिन्न विभागों व अंग प्रत्यंगों में समन्वय रखने की चेष्टा भी की जाती है। प्रबंध लेखांकन का चौथा उद्देश्य है संप्रेषण में सहायता। संप्रेषण से अभिप्राय संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच तथा संस्था एवं बाहरी व्यक्तियों, जिनमें ग्राहकों, लेनदारों, पूर्तिकर्ताओं
ऋण पत्रधारियों, सरकारी अधिकारियों, बैंक आदि के मध्य निर्देशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। प्रबंध लेखांकन से प्रबंध को इस कार्य में पर्याप्त सहायता मिलती है। सही एवं तुरंत संप्रेषण के लिए प्रबंध के समक्ष अप टू डेट सूचना होनी चाहिए। प्रबंध लेखांकन के माध्यम से दैनिक कार्य परिणामों को प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक कार्य परिणामों को अंतिम वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लागत लेखा विधि के माध्यम से उत्पाद, कार्यों एवं विधियों की लागत ज्ञात की जा सकती है तथा इन्हें प्रबंध के समक्ष विवरणों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्था के कर्मचारियों को संस्था की प्रगति के विषय में सूचित करने के लिए प्रवृत्ति चित्र, संक्षिप्त लेखे तथा विवरण तैयार किए जा सकते हैं। प्रबंध लेखांकन विभिन्न प्रतिवेदनों एवं विवरणों के माध्यम से प्रबंध एवं कर्मचारियों के समक्ष सूचना का सुगम प्रेषण संभव बनाता है। पांचवा उद्देश्य है नियंत्रण में सहायता। नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक तथा नियोजित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य हुआ है या नहीं, ये पता लगाने के लिए वर्तमान परिणामों की निरंतर जांच करते रहना तथा नियोजित एवं वास्तविक परिणामों में अंतर प्रतीत होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने से है। प्रबंध कार्यों में नियंत्रण का सर्वोपरि स्थान है। उचित नियंत्रण के अभाव में संस्था वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। संस्था की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रबंध लेखांकन में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लागत लेखा विधि अपनाकर संस्था की उत्पादन संबंधी विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रमाप परिव्यय तथा बजट प्रणाली के माध्यम से संस्था के विभिन्न कार्यों तथा विभागों पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रबंध लेखांकन बाह्य पक्षों की आकांक्षाओं व गतिविधियों के नियंत्रण में भी पर्याप्त सहायता करता है। विभिन्न पक्षों को संस्था की समग्र नीतियों, योजनाओं तथा प्रबंध कार्यों की कुशलता से अवगत कराने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रकाशन भी किया जाता है। इसमें उल्लेखित सूचना अंशधारियों, लेनदारों तथा सामान्य जनता के लिए बहुत उपयोगी होती है। छठा उद्देश्य है अभिप्रेरण में सहायता। प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को संस्था के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। कुशल नेतृत्व तभी संभव है जब प्रबंधकों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों की सही सूचना निरंतर प्राप्त होती रहे। प्रबंध लेखापाल संस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंध सूचना के सृजन एवं प्रस्तुतिकरण द्वारा प्रबंधकों के ज्ञान भंडार में निरंतर वृद्धि करता रहता है। इससे उनमें आत्मविश्वास जागृत रहता है और वे अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था के प्रति निष्ठावान बनाने तथा अभिप्रेरित करने में सफल होते हैं। प्रबंध लेखांकन का सातवां उद्देश्य है वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन में सहायता। प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रबंध को वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन में सहायता करना होता है। लेखांकन एक तकनीकी विषय है। प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं कि वह लेखांकन की प्रत्येक सूक्ष्मता को समझे। अतः प्रबंध लेखापाल लेखांकन सूचना को विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से विश्लेषित कर प्रबंध के समक्ष गैर तकनीकी तरीके से सरल एवं बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंध लेखापाल विभिन्न तुलनात्मक विवरण तैयार करता है तथा आवश्यकता होने पर इन्हें रेखाचित्रों एवं चार्टों द्वारा भी प्रस्तुत करता है। आठवां उद्देश्य है निर्णय में सहायता। प्रबंध का एक प्रमुख कार्य निर्णय लेना है। निर्णय से तात्पर्य विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव से है।
व्यवसाय में प्रबंधक को विभिन्न समस्याओं पर निर्णय लेना होता है। इन समस्याओं में पूंजी व्यय, स्वयं उत्पादन या बाहर से क्रय, मूल्य निर्धारण, विक्रय नीति आदि प्रमुख हैं। इन सभी समस्याओं में श्रेष्ठ निर्णय के लिए प्रबंधक के समक्ष वैकल्पिक योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति रखना प्रबंध लेखांकन का कार्य है। इसके लिए प्रबंध लेखांकन की परियोजना, मूल्यांकन, सीमांत परिव्यय, सम विच्छेद विश्लेषण, लाभ मात्रा विश्लेषण तथा पूंजी बजटिंग आदि तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। और प्रबंध लेखांकन का 9वां उद्देश्य है प्रतिवेदन में सहायक। प्रबंध लेखापाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न स्तर के प्रबंधकों को निर्णय के लिए आवश्यक समंक एवं सामग्री उपलब्ध करवाना होता है। ये कार्य वह प्रतिवेदन द्वारा करता है। विभिन्न विभागाध्यक्षों अपने विभागों के निष्पादन के प्रतिवेदन उच्च प्रबंधक को प्रेषित करते हैं। इस कार्य में प्रबंध लेखांकन बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और प्रबंध लेखांकन का 10वां उद्देश्य है जवाबदेही निर्धारण में सहायता। प्रबंध लेखांकन तकनीकों द्वारा उपक्रम में विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्व केंद्रों का निर्धारण किया जाता है, जिससे निश्चित कार्यों की निश्चित व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित कर दी जाती है। तो ये थे प्रबंध लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य। अब हम चर्चा करेंगे प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन में लेखांकन सूचना को इस प्रकार संकलित एवं व्यवस्थित किया जाता है कि प्रबंधकों को नीतियां निर्धारित करने, निर्णय लेने तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों को अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत किसी व्यावसायिक संस्था के भूत, वर्तमान व भविष्य संबंधित वित्तीय एवं अन्य संबंधित तथ्यों को ऐसी विधियों, तकनीकों व पद्धतियों द्वारा इस प्रकार कुशलता के साथ संकलित, वर्गीकृत, व्यवस्थित एवं विश्लेषित किया जाता है कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध सूचना प्रबंधकों को प्रबंध समस्याओं को समझने, सुलझाने एवं संबंधित निर्णय लेने में आवश्यक सहायता प्रदान कर सके। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें व्यवसाय परिचालन के अनेक पहलू शामिल होते हैं। तो प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है, जिनमें से महत्वपूर्ण है। पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन सामान्य लेखांकन ही होता है, जिसमें व्यवसाय के सौदों का प्रारंभिक लेखा लिखने, खतौनी करने एवं खातों के शेष निकालने तथा तलपट तैयार करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें लाभ हानि खाता व्यवसाय के परिणाम दिखाता है तथा चिट्ठा व्यवसाय की एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। इसमें व्यवसाय की समस्त संपत्तियों एवं देनदारियों को उचित वर्गीकरण के आधार पर दिखाया जाता है। ये वित्तीय लेखांकन ही प्रबंध लेखांकन के लिए तैयार किए जाने वाले विवरणों एवं प्रतिवेदनों का आधार होता है। बगैर वित्तीय लेखांकन के प्रबंध लेखांकन परिचालन क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण समन्वय स्थापित नहीं कर सकता है। दूसरा है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन लेखांकन की एक शाखा है। ये लागत जानने की प्रक्रिया तकनीक है। प्रबंध के मूल कार्य नियोजन, निर्णय तथा नियंत्रण होते हैं तथा लागत लेखांकन इन कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण, सीमांत लागत जैसे उपकरण प्रदान करती है। तीसरा है बजटिंग एवं पूर्वानुमान। बजटिंग या बजटन का तात्पर्य एक उपक्रम के निश्चित भावी समय के लिए योजनाएं बनाने, नीति तथा लक्ष्य निर्धारित करना आदि होता है। ये सब कार्य व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर ही किए जाते हैं।
उपक्रम के सभी विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। वास्तविक निष्पादन की बजट लक्ष्यों से तुलना करने से विभागों के वास्तविक निष्पादन की भी जानकारी हो जाती है। चौथा है सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी उपकरणों में जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, रेखाचित्र, सारणियों, सूचकांकों आदि के प्रयोग से सूचना का प्रस्तुतिकरण अधिक रोचक तथा अर्थपूर्ण बन जाता है। इनके अतिरिक्त काल श्रेणी, प्रतिगमन विश्लेषण, प्रतिचयन तकनीक आदि नियोजन एवं पूर्वानुमान के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। पांचवा है सामग्री नियंत्रण। जब से सामग्री प्राप्त की जाती है और जब तक उसका अंतिम निपटारा नहीं कर दिया जाता है तब तक उस पर नियंत्रण सामग्री नियंत्रण कहलाता है। सामग्री नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामग्री पर बड़ी राशि व्यय की जाती है। प्रबंध को सामग्री के विभिन्न स्तर, न्यूनतम, अधिकतम, पुनरादेश स्तर, संकट स्तर आदि का निर्धारण करना होता है। सामग्री नियंत्रण का अध्ययन प्रबंधकीय निर्णयों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। छठा है समंकों का निर्वचन। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन प्रबंधकीय लेखांकन का महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय विवरणों का अध्ययन पूर्व अवधि के विवरणों की तुलना अथवा इसी तरह की अन्य फर्मों के विवरणों की तुलना के साथ किया जा सकता है। विभिन्न समंकों के विश्लेषण तथा निर्वचन के बाद आवश्यक प्रतिवेदन सरल भाषा में प्रबंध के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सातवां है कर लेखांकन। वर्तमान युग में कर नियोजन एवं उसका लेखांकन बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं जिनकी विवरणी भरना, कर निर्धारण करवाना तथा उसके बाद कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। ये सब कार्य उचित समय अवधि में करना आवश्यक होता है। आठवां है आंतरिक अंकेक्षण। फर्म के विभिन्न विभागों के कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था लागू की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण से प्रबंध को विभिन्न अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारण में सहायता मिलती है तथा इसका प्रबंध द्वारा निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। नौवां है प्रतिवेदन। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर जो प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं उनका उन लोगों को तुरंत प्रेषण किया जाना चाहिए जो उनका उपयोग करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे अथवा निर्णय लेंगे। इनके भेजने में विलंब इनकी उपयोगिता को समाप्त करता है। अलग अलग स्तर के प्रतिवेदनों में अलग अलग सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार किए जा सकते हैं। प्रतिवेदन लाभ हानि, कोषों, रोकड़, सामग्री आदि के बारे में हो सकते हैं। और प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र का 10वां है विधियां एवं प्रक्रियाएं। सामान्यतः कार्यालय सेवाओं का प्रबंध भी प्रबंध लेखापाल के नियंत्रण में होना चाहिए। समंकों के विधायन, उपयोग, फाइलिंग, प्रतिलिपिकरण, डाक आदि सेवाएं कार्यालय प्रबंध सेवाएं हैं। इसमें विभिन्न विभागों को आवश्यक सांख्यिकीय समंक व सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना भी इसी में सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के अनुमान तथा सर्वेक्षण भी आवश्यक होने पर करवाए जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसमें अनेक लेखांकन की विधियों व तकनीकें शामिल हो चुकी हैं तथा भविष्य में अनेक लेखांकन तकनीकों व विधियों का भी निरंतर शामिल होना संभव है, जिससे भविष्य में प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र और अधिक व्यापक और विस्तृत होगा। धन्यवाद।